अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असगर अली और आप देख रहे हैं यस टेक यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देखकर और टाइटल देखकर आप मेरी वीडियो पे आ ही गए। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन। आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूं कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन क्या है, इस वायलेशन के हमारे पेज पे आने की वजूहात क्या है, किस लिए ये वायलेशन हमारे पेज के ऊपर आती है, क्या इस वायलेशन का मेरे पेज पे आ जाने के बाद मेरी पिछली पेमेंट्स रिसीव हो सकती हैं, जो पिछले महीने मैंने अर्न किए हैं क्या वो मुझे रिसीव हो सकते हैं, इस वायलेशन से बचा कैसे जाए, क्या तरीका है जिसे हम अपनाएं और इस वायलेशन से बच जाएं। पिछली पेजेस पे तो हम गलतियां कर गए, जो अगले हमारे पेजेस हैं उनके लिए क्या ऐसा करें कि हम दोबारा इस कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन से बच सकें। और आखिर में कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आपके पेज पर आ चुकी है और आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं इस सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जनाब, कनेक्टेड एंटिटी क्या है? कनेक्टेड एंटिटी एक वायलेशन है जिससे पे आउट सेटिंग की डिटेल्स को अगर आप अपडेट करते हैं, बार बार अपडेट करते हैं, उसमें चेंजिंग करते रहते हैं, तो आपके पेज पे कनेक्टेड एंटिटी की वायलेशन आ जाती है। अब आते हैं कि कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन क्यों आती है, उसके वजूहात क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं। तो उसकी वजूहात ये हैं, सबसे पहला, हम अपनी अलग अलग आईडी से, मतलब अगर मेरे पास 5 आईडीज हैं तो मैं 5 आईडी से अलग अलग पेजेस पे सेम बैंक पे आउट पे लगा रहा हूँ। मकसद एक यस्टेक के नाम से आईडी है, एक असगर अली के नाम से आईडी है, 2 आईडी है। उन 2 आईडीज में मेरे पास अलग अलग पेजेस हैं। तो जो मेरी बैंक है वो यस्टेक के अकाउंट से भी मैं पे आउट में लगा रहा हूँ और असगर अली के अकाउंट से भी पे आउट में लगा रहा हूँ। तो ये जो है, इन एंटिटीज की वजह से, इन चेंजिंग्स की वजह से आपके पेज के ऊपर वायलेशन आती है। अगर आप पे आउट इंफॉर्मेशन को चेंज कर रहे हैं बिना फेसबुक को बताए, फेसबुक का एक कॉन्टेक्ट फॉर्म होता है, आप उस कॉन्टेक्ट फॉर्म के जरिए अगर अपनी बैंक अकाउंट या अपने पे आउट डिटेल्स चेंज कर रहे हैं तो आपको वायलेशन नहीं आएगी। अगर आप फेसबुक सपोर्ट से बात किए बगैर अपने पे आउट्स में चेंजिंग कर रहे हैं, पे आउट डिटेल में चेंजिंग कर रहे हैं या एक बैंक रिमूव करके दूसरी बैंक लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आ जाएगा। अगला जो सवाल है वो है, अगर ये वायलेशन मेरे पेज पे आ चुकी है तो क्या पिछले महीने की जो अर्निंग है मेरी वो रिसीव होगी? तो इसका जवाब है नहीं। वो जो आपकी पेमेंट है वो होल्ड पे चली जाएगी और आपका पे आउट अकाउंट होल्ड पे चला जाएगा। आपको कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आ रहा होगा। तो ये कंफर्म कर लें कि अगर आपके पेज के ऊपर कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आ चुकी है तो आपको पेमेंट्स रिसीव नहीं होंगी। और अगर उस बैंक से जितने भी पेजेस हैं आपके, चाहे वो मोनेटाइज्ड हो और उनके ऊपर अपना कंटेंट हो, उनके ऊपर कोई वायलेशन ना हो, तो उस बैंक की वजह से सब पेजेस के ऊपर कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आ जाएगा। अगला सवाल है कि इस वायलेशन से बचा कैसे जाए, क्या ऐसा तरीका किया जाए जिससे हम इस वायलेशन से बच सकें। इस वायलेशन से बचने के लिए सबसे पहले आपने सिर्फ एक अकाउंट यूज करना है जिसमें आपका पे आउट हो। पे आउट बनाते वक्त आपसे पे आउट पूछता है कि क्या आप किसी और आदमी को, किसी और अकाउंट को एडमिन बनाना चाहते हैं, तो आप वहां पे कोई एक एडमिन बना दें ताकि आपका पे आउट अगर इस आईडी से कहीं चला जाता है तो आप उस आईडी से रिकवर कर लें। लेकिन अगर आपने पे आउट बना लिया है और उसके ऊपर सिर्फ एक ही एडमिन है, तो मैं सजेस्ट करूंगा फिलहाल अभी तक जो फेसबुक की अपडेट है इसमें आप कोई भी एडमिन ज्यादा ऐड ना करें। अगर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है तो अपनी बैंक को मत छेड़ें, बैंक चेंज मत करें, अपनी पे आउट डिटेल्स मत चेंज करें। अगर आपको पे आउट डिटेल चेंज करनी है तो जिस आईडी से आपने पे आउट बनाया है उसी आईडी से आपने कॉन्टेक्ट सपोर्ट से बात करनी है। एक कॉन्टेक्ट फॉर्म आता है, उस पर आपने बात करनी है और उनको बताना है कि मैं अपनी पे आउट इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाह रहा हूं। तो वो आपसे सवाल पूछेंगे कि आपने क्या अपडेट करना है। आप वहां पे अपनी नई इंफॉर्मेशन देकर वो अपडेट करवा सकते हैं। आप जिस अकाउंट पे आउट रख रहे हैं उस अकाउंट की आइडेंटिटी कंफर्मेशन होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी कंफर्मेशन नहीं है तो आपको इश्यू आ सकता है।
आप कहते हैं कि मेरा जो पे आउट अकाउंट है वो पाकिस्तान की आईडी पे पड़ा हुआ है और मैं पेजेस जो है वो किसी बाहर के अकाउंट से मैनेज कर रहा हूँ, पाकिस्तान का अकाउंट लगाता हूँ तो इनएलिजिबल कंट्री आ जाता है। तो आप पाकिस्तान का अकाउंट हरगिज ना लगाएं, लेकिन पाकिस्तान का अकाउंट एडमिन करके उस पेज के ऊपर आपने पे आउट सेटअप लगा देना है। पे आउट सेटअप लगाने के बाद आप खुद को रिमूव कर दें उस पेज से और आप जो बाहर का जो एडमिन है, एलिजिबल कंट्री का एडमिन है, उस एडमिन से आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आखिरी बात यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले यह है कि आपको अगर कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आ चुकी है तो आपने अपने पे आउट को छेड़ना नहीं है। सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आपकी अकाउंट की इंडिविजुअल वेरिफिकेशन नहीं हुई तो आप अपने अकाउंट की इंडिविजुअल वेरिफिकेशन करेंगे। इंडिविजुअल वेरिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके अपने अकाउंट की इंडिविजुअल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने फेसबुक से कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट सपोर्ट के जरिए आपने फेसबुक से कांटेक्ट करना है। याद रखें, अगर आपका पे आउट अकाउंट इंडिविजुअल पे बना हुआ है तो ये प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपका पे आउट अकाउंट किसी एलएलसी या किसी कंपनी से रजिस्टर्ड है तो कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन बहुत जल्द आपके पेज पे खत्म हो सकती है। उसके लिए मैं दोबारा कह रहा हूं कि आपने सबसे पहले, अगर आपको कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आ चुकी है तो आपने अपने पे आउट को छेड़ना नहीं है। सीधा कॉन्टेक्ट सपोर्ट पे जाएं और उनसे बात करें, उनको बताएं कि मेरे पास ये मसला आ चुका है और वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेंगे। डिटेल्स मांगने के बाद वो आपका मसला बहुत ही जल्द हल कर देंगे और आपके पेज से डीमोनेटाइजेशन हटा देंगे और आपका पेज दोबारा मोनेटाइज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।